बहुत समय पहले एक दूर देश में अरवेंडेल नामक एक राज्य था। ये राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और दयालु राजा ऑल्ड्रिन का शासन था। उनके एक साहसी पुत्र राजकुमार कैल और एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी पुत्री राजकुमारी एलारा थी। एक दिन उस महल में एक ज्योतिषी जी महल का सैर करने आए थी। ज्योतिषी ने महल का दौरा किया। उसने राजा को एक प्राचीन श्राप के बारे में चेतावनी दी। जब राजकुमारी 21 वर्ष की होगी तो भुलाए हुए का साया उठेगा, राज्य तबाह हो जाएगा जब तक कि छिपे हुए जंगल का रहस्य उजागर न हो। राजा ने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन हो गया। साल गुजरते गए। राजकुमारी एलारा एक सुंदर और बुद्धिमान युवती बन गई, जबकि राजकुमार कैल ने तलवारबाजी और रणनीति की कला में महारत हासिल की। जब एलारा का 21वां जन्मदिन नजदीक आया तो राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें रातों रात सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोगों ने अंधेरे जंगल के किनारे छाया जैसी आकृतियां देखने की सूचना दी। इस जंगल को श्रापित कहा जाता था और कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। राजा ने अपने बच्चों को बचाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन एलारा जंगल की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस करती थी, जैसे वह उन्हें बुला रहा हो। अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एलारा इस रहस्यमय खिंचाव को सहन न कर सकी और जंगल में प्रवेश कर गई। राजकुमार कैल अपनी बहन की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित उनके पीछे चले गए। उन्होंने एक अद्भुत बाधा का सामना किया जो एक अजीब चमक से झिलमिला रही थी। जब वे उसके पार गए तो उन्होंने खुद को एक छिपी हुई दुनिया में पाया, अंधेरी, सुंदर और भयावह रूप से शांत। उस दुनिया के केंद्र में एक प्राचीन महल खड़ा था जो लताओं और अंधकार से घिरा हुआ था। महल के अंदर उन्होंने एक भूतिया आकृति से मुलाकात की, एक जादूगर जिसका नाम मलाकार था। मलाकार ने खुलासा किया कि अरवेंडेल राज्य उसके अपने राज्य के खंडहरों पर बनाया गया था, जिसे एलारा और कैल के पूर्वजों ने सदियों पहले नष्ट कर दिया था। उसने कहा कि उसने अरवेंडेल को उसी तरह पीड़ित करने के लिए श्राप दिया था। इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था कि एलारा अपनी जीवन शक्ति स्वेच्छा से त्याग दे और उस भूमि के खोए हुए जादू को पुनर्स्थापित करें। राजकुमार कैल क्रोधित होकर अपनी बहन को बलिदान देने से इनकार कर दिया। मलाकार ने एक चुनौती दी, यदि तुम दोनों अनंत काल का हृदय, एक जादुई रत्न जो महल के भीतर छिपा है, प्राप्त कर सकते हो तो तुम अपने राज्य को बिना किसी बलिदान के बचा सकते हो। लेकिन सावधान, महल के रक्षक तुम्हारे साहस, निष्ठा और एक दूसरे के प्रति प्रेम की परीक्षा लेंगे। भाई बहन ने 3 परीक्षाओं का सामना किया। 1. सत्य का दर्पण। एलारा को अपने सबसे गहरे भय और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा और यह महसूस किया कि उनकी ताकत उनकी करुणा और दृढ़ निश्चय में है। 2. अंधकार की भूल भुलैया। कैल ने छाया प्राणियों से लड़ाई की और सीखा कि उनकी बहादुरी उनकी तलवार से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्रति उनके प्रेम से आती है। 3. अनंत काल का कक्ष। उन्होंने मलाकार के अंतिम भ्रम का सामना किया, जहां उन्हें रत्न को खोजने के लिए एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करना पड़ा। अनंत काल का हृदय लेकर भाई बहन मलाकार के पास लौटे। जादूगर उनकी बहादुरी और एकता से प्रभावित होकर श्राप को हटा दिया। छिपी हुई दुनिया जीवन और प्रकाश से खिल उठी। मलाकार अंततः शांति पाकर गायब हो गया और उनके लिए एक अंतिम संदेश छोड़ गया। एक राज्य शक्ति पर नहीं बल्कि प्रेम और बलिदान के बंधन पर फलता फूलता है। एलारा और कैल अरवेंडेल लौट आए, जहां भूमि फिर से समृद्ध हो गई। लोगों ने उन्हें नायकों के रूप में सराहा और राजा ने उस दिन को एकता और आशा के उत्सव के रूप में घोषित किया। उस दिन से भाई बहन ने मिलकर शासन किया और सुनिश्चित किया कि प्रेम, साहस और करुणा हमेशा उनके राज्य का मार्गदर्शन करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।